नेक्स्ट, प्याज में बोल्टिंग किसके कारण होती है? हाई टेम्परेचर, निम्न, नाइट्रोजन की अधिकता और नाइट्रोजन की कमी। तो आंसर क्या आएगा? हाई टेम्परेचर के कारण। जनरली यह जो समस्या है यह कहाँ होती है? यह होती है स्टोरेज में। पौधों का कौन सा भाग विषाणु से मुक्त जाना जाता है? मतलब विच पोर्शन प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरसेस? तो मेरिस्टेम, विभाज्योतक जिसको कहा जाता है। पौध प्रवर्धन की मृदु काष्ठरोपण विधि खालिस्तान की विख्यात विधि है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोपोगेशन मेथड ऑफ विच फ्रूट क्रॉप? तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जनरली किसमें होती है? मैंगो में, और आपको याद रखना है मैंगो के साथ केशू, काजू। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के लिए आप टॉप पे लिख लेना मैंगो और काजू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तैयार पौधे मात्र पौधों के समरूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट प्रोड्यूस ट्रू टू टाइप प्लांट? तो क्या होता है? टिश्यू कल्चर, कटिंग, इनार्चिंग। ये क्या है? यह असेक्सुअल प्रोपोगेशन के भाग हैं। असेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या होता है? ट्रू टू टाइप प्लांट प्राप्त होता है, जबकि सेक्सुअल प्रोपोगेशन जो बीज से पौधा प्राप्त होता है, जहां मेल और फीमेल का सेक्सुअली मिलना होता है, उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल प्रोपोगेशन में ट्रू टू टाइप प्लांट नहीं बनते। तो आंसर क्या आएगा? सीड, बीज से। बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता जिसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, यह किसमें पाई जाती है? तो आम, नींबू और जामुन और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। इसके लिए क्या है? एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। बहुभ्रूणता जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तो जे मतलब जामुन, ए मतलब आम और एन मतलब नींबू। ऐसे आपको हिंदी में याद रखना है। एक ही सिंगल सीड से मल्टीपल प्लांट का निकलना, मल्टीपल सीडलिंग का निकलना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। पुराने अनुत्पादक पौधों को उत्पादक पौधों में किस विधि के द्वारा बदला जा सकता है? तो आंसर आएगा टॉप वर्किंग। कौन सा पादप वृद्धि नियामक कलमों में जड़ों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है? विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इन कटिंग? तो रूट इनिशिएशन कटिंग के लिए आपको पता होगा कौन सा यूज होता है? IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तो माइक्रोग्राफ्टिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिट्रस प्लांट फ्री फ्रॉम वायरस। नींबू में माइक्रोग्राफ्टिंग विधि तैयार करने से मुक्त क्या होता है? वायरस के लिए अपन इसका यूज करते हैं। शकरकंद का प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपको याद रखना है किसके लिए? वाइन कटिंग, वाइन कटिंग। स्टूलिंग डैश में प्रवर्धन की सामान्य विधि है। किसमें है स्टूलिंग? तो जनरली स्टूलिंग जो करते हैं वह अपन अमरूद में करते हैं। कुल घुलनशील ठोस जिसको TSS कहा जाता है, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र इसके लिए उपयोग में लाते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर। सब्जियों की डिब्बाबंदी, कैनिंग जिसको कहा जाता है, सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए कौन सा घोल यूज में लाते हैं? ब्राइन घोल, सिरप, सिरका, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ब्राइन घोल काय के लिए यूज में लाते हैं? सब्जियों के लिए, और सिरप जो है वो फलों के लिए उपयोग में लाते हैं, फलों की डिब्बाबंदी के लिए। फ्रेम पीलिंग क्या है? फ्रेम पीलिंग टर्म जो है वह किससे संबंधित है? गाजर, मटर, प्याज और आलू। ठीक है, तो फ्रेम पीलिंग जनरली क्या होती है? प्याज में होती है। निम्नलिखित में से कार्डियल बनाने के लिए, किसके लिए? कार्डियल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल? तो लेमन, खट्टे फलों से जो बनाया जाता है उसको, इसमें ऑप्शन है अपना लेमन। प्रारंभिक शीत करने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, प्रारंभिक शीत करने का उद्देश्य, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग? तो प्री कूलिंग जनरली किस लिए की जाती है? रिमूव फील्ड हीट। जैसे ही फील्ड से अपन वेजिटेबल हार्वेस्ट करके लेके आते हैं तो उनको एक छायादार स्थान पर जनरली जो अपना वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उसमें ला के डाल दिया जाता था कि अपन उसको फील्ड हीट को कम कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या की जाती है? प्री कूलिंग की जाती है। स्टार्च आयोडीन परीक्षण किसकी परिपक्व परीक्षण से संबंधित है? तो स्टार्च आयोडीन परीक्षण जो कायम किया जाता है वह किया जाता है आपका
एप्पल में, सेव में, काय में, सेव में। नेक्स्ट, शुद्ध फल रस को परिरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है। द बेस्ट वे प्रिजर्विंग प्योर फ्रूट जूस, तो क्या है, फ्रीजिंग। आंसर क्या आएगा, फ्रीजिंग आएगा। एक अच्छी जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो जैम में कितनी होनी चाहिए, इन्वर्टेड शुगर 31 to 50%, कितना, 31 to 50% होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी जेली बनाने के लिए उपयुक्त है। तो अच्छी जेली बनाने के लिए क्या है, अमरूद है। अमरूद को ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्वेश्चन आता है। तो इसमें पैक्टिन अम्ल जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। टमाटर में केचप के परिरक्षण के लिए हेतु कौन सा परिरक्षित पदार्थ उपयोग में लेके आते हैं। तो सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। अचार बनाने में नमक की अधिकतम प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। जनरली होती है अपनी कितनी, 17 से 25%। कितनी होती है, 17 to 25%, 17 to 25%। तो क्या आंसर आएगा आपका, तो 25% इसमें ऑप्शन में है, तो अपन 25% लगाएंगे। तो यह जो है फॉर पिकल मेकिंग कैन बी यूज मैक्सिमम परसेंट, इसमें मैक्सिमम ऑप्शन है, तो मैक्सिमम पे जाएंगे अपन 25%। और पूछा जाता है कि अस्थायी परिरक्षण के लिए कितना यूज़ करते हैं। तो अस्थायी परिरक्षण के लिए अपन 2 to 3% नमक का घोल यूज़ करते हैं, ठीक है। केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरल में है। कहाँ है, कासरगोड केरल में। प्लाम्यारा ताड़ का उद्गम या उत्पत्ति स्थान क्या है। तो इसका उत्पत्ति स्थान है TA, क्या है, TA, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है। ट्रॉपिकल अफ्रीका किस किस का उत्पत्ति स्थान है। तो पपाया, पपीता का भी उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल अफ्रीका है। वाटरमेलन का भी उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल अफ्रीका है, आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व में कौन सा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपको याद रखना है, चाय के मामले में अपन से आगे कोई नहीं है, चाहे वो पीने में हो, चाहे सेल करने में हो, कंजप्शन में, कुछ में हो। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वह भारत करता है, ठीक है। 2 पत्ती एवं 1 कलिका, तो ये चाय का क्या है, कलिका तोड़ी जाती है। तो किसमें तोड़ी जाती है, हार्वेस्टिंग स्टेज होती है, क्या होती है, 2 पत्ती और 1 कलिका होती है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बना दी, 2 पत्ती बना दी और एक ये बीच में क्या बन गई, अपनी वड बन गई, ठीक है। तो ये हार्वेस्टिंग स्टेज किसकी है, तो ये चाय की हार्वेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। भारत में इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, वह है केरल। पन्न्यूर 1 एक अधिक उपज देने वाली किस्म है, किसकी किस्म है यह, पेन्योर 1 जो है वह ब्लैक पीपर की किस्म है। किसकी किस्म है, ब्लैक पीपर की। रबर की कलिकाएं वाले पौधों में दोहन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लेके आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है H2D2, क्या है, टैपिंग इन यूज फॉर बडेड प्लांट ऑफ रबर। तो H2D2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट, टी मॉस्किटो बग इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ, किसका सीरियस पेस्ट है ये टी मॉस्किटो बग। ऑप्शन है टी, कोकोनट, कैशूनट और कॉफ़ी, ठीक है। तो टी मॉस्किटो बग अपन क्या है, चाय देख के सबसे पहला आंसर लगा देते चाय, ठीक है। लेकिन टी मॉस्किटो बग जो है वह चाय का कीट नहीं है, वह कीट है केशू, काजू का। काजू की तुड़ाई करने का उचित समय कौन सा होता है, वह है अपना मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। नारियल की लक्ष्यगंगा किस्म किसके संकरण से विकसित की गई है। तो लक्ष्यगंगा के लिए LOGB, क्या, LOGB, कितने GB डेटा लेना है, ले लो। तो LOGB लक्ष्यगंगा। नारियल किस कुल का पौधा है। तो यह आता है अपना किस फैमिली में आता है, कैमेलिडेशी, रूबेशी। तो कैमेलिडेशी रूबेशी जो है किसकी है, तो यह एक चाय की है और एक क्या है, कॉफ़ी की है। तो यह अपना आएगा नारियल पामी में, ठीक है। किस में आएगा, पामी में। नारियल की कौन सी किस्म है, अब जो निम्नलिखित किस्में दी हैं उसमें से आपको नारियल की किस्म बताना है। तो गंगा वीडम जो है वह नारियल की किस्म है। गुलाब की कौन सी स्पीसीज सुगंधित तेल की अधिक प्राप्ति हेतु उगाई जाती है, किसके लिए, सुगंधित तेल के लिए। तो रोज़ा डेमेसेना
रोजा डेमेसेना क्या है, यह सेंटेड रोज की वेराइटी है। RD से आपको याद रखना है। उत्तरी भारतीय देशों में गुलाब में कलिकाइन करने का उचित समय कौन सा होता है? आंसर आएगा अपना क्या, जनवरी फरवरी। गुलाब में काली चित्ती रोग का कारण कौन सा जीव है? ठीक है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा है किसका, ब्लैक स्पॉट डिजीज का। तो आंसर क्या आएगा, डिप्लोकार्बोन रोज। क्या आएगा, डिप्लोकार्बोन रोजेस। अमलतास का वानस्पतिक नाम, टेक्निकल नेम ऑफ अमलतास, तो केसिया फिस्टुला। क्या है, केसिया फिस्टुला इसका साइंटिफिक नेम है। तो केसिया फिस्टुला के फूलों का रंग कैसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केसिया फिस्टुला के फूलों का रंग होता है पीला। कैसा होता है, पीला। डेलोनिक्स रेजिया किसका कॉमन नेम है? ऑप्शन है कचनार, वाटल ब्रुस, मूलश्री। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कचनार का जो साइंटिफिक नेम है वो है बहुनिया वर्जिगाटा, और बोटल ब्रुस का साइंटिफिक नेम है वो है कैलेस्टेमन सिट्रीनस। ठीक है, ये बोटल ब्रुस जो है वह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कौन सा, मूलश्री। तो डेलोनिक्स रेजिया, इसको हिंदी या कॉमन नेम इसका क्या है, तो डेलोनिक्स रेजिया को क्या कहा जाता है, फूलमोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोनसाइरस ट्री। पोनसाइरस ट्री इसको जनरली बोला जाता है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन क्या है, मैंने आपको कचनार का साइंटिफिक नेम बता दिया, बोटल ब्रुस का बता दिया। तो ये जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वह इसके नहीं है। ठीक है, बोटल ब्रुस जो है बहुत ट्रॉपिकल श्रब में आता है, ऑर्चिड ट्री में 10 से 15 ये क्या होता है, लंबा होता है। तो बोगेनविलिया का प्रवर्धन कैसे किया जाता है, तो बोगेनविलिया का प्रवर्धन अपना कैसे करेंगे अपन, तो हार्डवुड कटिंग से करेंगे। किससे करेंगे, हार्डवुड कटिंग से करेंगे। किसका हार्डवुड कटिंग से किया जाता है, तो अंगूर या ग्रेप्स का भी प्रोपगेशन हार्डवुड कटिंग से ही किया जाता है। लॉन या हरियाली विकसित करने की सबसे शीघ्र विधि है, तो सबसे जल्दी होती है वह टर्फिंग में होती है। टर्फिंग में क्या होता है, पहले से ही प्रिपेयर टाइल जिनको अपन बोलते हैं वह लाके और लगा दिया जाता है और फिर इरिगेशन दे दिया जाता है। तो इंस्टेंटली जो क्विकेस्ट मेथड है वह क्या है, वह है टर्फिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटम क्वीन के नाम से जाना जाता है? ऑटम क्वीन के नाम से कौन जाना जाता है, तो वह है आपका अपना गुलदाउदी। क्या है, गुलदाउदी। गुलदाउदी एक पौधा है। ने पूछा है क्राइजेंथेमम शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, डे न्यूट्रल है। तो आपको याद रखना है लॉन्ग डे प्लांट है। क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। 1 हेक्टेयर में पौधे लगाने हेतु गेंदा की कितनी बीज की मात्रा लगती है? तो आपको याद रखना है जनरली गेंदा 1.5 किलोग्राम लगता है। कितना लगता है, 1.5 किलोग्राम। तो ऑप्शन थ्रू जाएंगे अपन, तो 1 से 1.25 किलोग्राम इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, फ्रेंच गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है, तो टेजिटस इरेक्टा अफ्रीकन गेंदा का साइंटिफिक नेम है, और टेजिटस पेटूला। क्या है, टेजिटस पेटूला जो है वह फ्रेंच गेंदा का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद ग्लैडियोलस कुल का सदस्य है, जैसा इरिडेशी का। किसका, इरिडिएशी का। ऑप्शन नंबर डी। गार्डनिंग की कौन सी शैली को देखने पर प्राकृतिक प्रभाव की अनुभूति होती है? तो अपन देखेंगे सामने से गार्डन को, तो इनफॉर्मल गार्डन टाइप गार्डन में क्या होता है कि प्राकृतिक दृश्य की अनुभूति होती है। फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, यह क्या है, टाइप ऑफ गार्डन है। गार्डन में ऑर्चिड की सीरीज क्या कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है, यह फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का पार्ट चालू हो गया है। गार्डन में ऑर्चिड की सीरीज को क्या कहते हैं, परगोला कहते हैं। क्या कहते हैं, परगोला। ऑप्शन नंबर सी। क्यूलिश इंडिका पूछा गया है कि यह पेड़ है, झाड़ी है, लता है, शाखा मतलब ट्री है, श्रब है, क्लम्बर है, अरब है। तो ये क्या है, रेड जैस्मिन। क्या है, क्यूलिश जो है वह रेड जैस्मिन का नाम है, जो एक टाइप का क्या है, एक क्लिम्बर है। क्या है, क्लिम्बर है। ठीक है, फूलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थित है लंदन, जर्मनी, अल्समीर और हांगकांग। तो आंसर आएगा अपना क्या, अल्समीर। लॉन या हरियाली में सबसे अधिक पाया जाने वाला और नुकसानदायक खरपतवार कौन सा है, वह है मोथा। क्या है, मोथा।
निम्नलिखित में से जैस्मीनम की कौन सी प्रजाति सुगंधित तेल निष्कर्षण हेतु उगाई जाती है? तो जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम। डहेलिया का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? डहेलिया इज प्रोपोगेटेड बाय ट्यूबर्स रूट। किसके द्वारा? ट्यूबर्स रूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप। गुलदाउदी की सोनार बंगला किस्म किस समूह से संबंधित है? तो सोनार बंगला जो है किसकी है? वह वैरायटी है क्राइजेंथेमम की, आपको याद रखना है। और इनकर्व्ड टाइप है। क्या है? इनकर्व्ड टाइप। ठीक है। उत्तरी भारत में रजनीगंधा के कंदों का रोपण इष्टतम समय क्या है? तो रजनीगंधा ट्यूबरोज अप्रैल में। क्या है? अप्रैल में। ऑप्शन नंबर डी। रजनीगंधा की किस्म श्रृंगार में किस प्रकार के फूल आते हैं? तो आपको याद रखना है कि श्रृंगार जो है वह रजनीगंधा है, ट्यूबरोज की किस्म है। ठीक है। ट्यूबरोज कल्टीवर श्रृंगार। इसमें किस टाइप के फ्लावर आते हैं? तो इसमें आते हैं सिंगल टाइप फ्लावर, एकल फ्लावर आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्मी के मौसम में नहीं उगाया जाता? कोचिया, बाल्सम, गैलार्डिया, स्वीट सुल्तान। तो आंसर आएगा अपना स्वीट सुल्तान। क्या आएगा? स्वीट सुल्तान। वाल्सम, कोचिया, कोचिया का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, कोचिया स्कोपेरिया। और उसके बाद आपको वाल्सम, बाल्समीना वाल्समा इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय फूलों का पौधा जो है स्क्रीनिंग के लिए उपयोगी होता है? काय के लिए? स्क्रीनिंग पर्पस। एनुअल फ्लावर प्लांट सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। तो आंसर आएगा अपना क्या? स्वीट पी। ठीक। इसके बाद सुखाने हेतु सबसे उपयुक्त फूल कौन सा है? सुटेबल फॉर ड्राइंग। ड्राइंग के लिए सुटेबल क्या है? एक्रोलियम। क्या है? ऑर्लिनम। नेक्स्ट, विश्व में कट फ्लावर्स का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड। तो कट फ्लावर और लूज फ्लावर, टू टाइप ऑफ फ्लावर क्लासिफिकेशन है ये। कट फ्लावर जो होते हैं उनको स्टिक के साथ कट किया जाता है, तो वो क्या होते हैं? कट फ्लावर होते हैं। लूज फ्लावर जनरली जो आपने गेंदा देखा होगा तो ये लूज फ्लावर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। कट फ्लावर में गुलाब हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। ठीक है। और रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। फेमस गार्डन है ये। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन वही है, रॉक गार्डन स्थित है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट, वारादरी एक दरवाजे वाली वितान संरचना होती है। ठीक है। तो जब अपन फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, नॉन फॉर्मल गार्डन और गार्डन पढ़ेंगे, लॉन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आपको अलग अलग गार्डन की अलग अलग विशेषताएं हैं। फ्लोइंग फ्रेश वाटर, बारादरी, तो इस टाइप की क्या होती हैं? ये गार्डन्स की विशेषताएं होती हैं। तो बारादरी जो है जिसमें क्या होते हैं? 12 दरवाजे होते। क्या होते हैं? 12 दरवाजे। ये निम्नलिखित में से कौन सी एक धनिये की किस्म नहीं है? ठीक है। तो विच नॉट ए वेराइटी ऑफ कोरिएंडर? पंतहरितिमा, हिसार सुगंध, ग्वालियर नंबर 5365। तो ये सभी वैरायटीज़ जो है किस्में जो हैं वो काय की हैं? धनिया की हैं। जबकि राजेंद्र क्रांति, तो राजेंद्र क्रांति काय की है? मेथी की है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो आंसर आएगा डी। जीरे में बुआई का उचित समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो जीरा, क्यूमिन, इसमें बुआई कब की जाती है? तो जीरा, रा से आपको याद रखना है क्या? जीरा। ठीक है। रा से आपको याद रखना है रबी। क्या? रबी। रबी मौसम जो है कब से चालू होता है? तो वह होता है अपना अक्टूबर से चालू। तो आंसर क्या आएगा? मध्य अक्टूबर, मध्य नवंबर। ठीक है। सिंचित फसल हेतु धनिया का इष्टतम बीज दर कितनी होती है? तो धनिया की बीज दर पूछी है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 12 किलोग्राम। और जितनी धनिया की उतनी ही मूली की। ठीक है। तो धनिया मूली, धनिया लेने गए, साथ में क्या लिया है? मूली भी ले आए। ठीक है। तो धनिया और मूली की बीज दर सीड रेट कितनी होती है? 10 से 12। अब सुप्रभा एवं सुगंधा किसकी किस्में हैं? तो सुप्रभा और सुगंधा जो है
वह अदरक की, जिंजर की किस्में हैं। ठीक है। मेथी की इष्टतम बीज दर कितनी होती है? मेथी नुग्रीक जिसकी बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लौंग में पौधे का कौन सा भाग मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? तो लौंग में कौन सा किया जाता है? फ्लावर वड, ऑप्शन नंबर सी। धनिया किस कुल का सदस्य है? धनिया आपको याद रखना है अम्बलीफेरी का है। किसका है? अम्बलीफेरी, गाजर, धनिया। ठीक है। कौन से राज्य में बीजीय मसाला फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर द सीड स्पाइस? तो सीड स्पाइस से आपको याद रखना है अजमेर। क्या याद रखना है? अजमेर, जो काय में आता है, जो अपना आता है राजस्थान में। ठीक है। एलोवेरा का प्रवर्धन किससे किया जाता है? तो आंसर क्या आएगा अपना? शकर्स आएगा। क्या आएगा? अंतःभूस्तरी, जिसको क्या कहा जाता है? शकर्स कहा जाता है। लेमन ग्रास में तेल का निष्कर्षण किया जाता है। लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी लीव्स, पत्तियों से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसबगोल में भार के आधार पर भूमि बीज का अनुपात कितना होता है? ठीक है। तो इसबगोल जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लांटेगो ओवाटा, इसको इसबगोल कहा जाता है। इसका जो रेशो है वह है 25:75। कितना है? ऑप्शन नंबर ए 25:75। कौन से पौधे की पत्तियां स्वाद में मीठी होती हैं? ठीक है। तो जनरली जो होता है गुग्गल, ओशिमम, स्टीविया और करी लीफ, ये आपके ऑप्शन हैं। इनमें से आंसर आएगा क्या? स्टीविया। स्टीविया जो है एक नेचुरली प्लांट प्रोडक्ट है जो कि स्वीटनेस के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है क्या? स्टीविया। इसकी पत्तियां क्या होती हैं? मीठी होती हैं। करी लीफ आपको आंसर नहीं लगाना। ठीक है। अफीम की फसल से अफीम के कच्चे माल की उपज कितनी प्राप्त होती है? तो अफीम की फसल से 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी ईल्ड निकलती है। हवा दाब विधि, जिसको क्या कहा जाता है? एयर लेयरिंग कहा जाता है। ठीक है। तो प्रोपोगेशन मेथड किस में है? एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग है अपना किस में? लीची में। ठीक है। मैंगो में, तो मैंगो में विनियर ग्राफ्टिंग है। ग्रेप्स में आपको बताया था हार्डवुड कटिंग है। और आंवला में प्रोपोगेशन मेथड जो है वह पैच बडिंग है। अफीम में मृदु रोमिल आशिता, डाउनी मिल्ड्यू और ओपियम पोपी, इसके निदान के लिए नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करेंगे? तो इसके नियंत्रण के लिए रेडोमिल फंजीसाइड एक आता है, उसका अपन छिड़काव करेंगे तो इससे निजात मिल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी तना वाली सब्जी है? नोल खोल क्या है अपना? स्टेम वेजिटेबल है। नेक्स्ट, कच्चे फलों में पेक्टिन किस रूप में विद्यमान रहता है? तो कच्चे फलों में प्रोटोपेक्टिन के रूप में पेक्टिन विद्यमान रहता है। जेरेनियम वानस्पतिक नाम है। जेरेनियम किसका साइंटिफिक नेम है? तो आपको याद रखना है जेरेनियम पैलेगोरियम ग्रेविलियस है। पीजी से याद रखना। क्या याद रखना है? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बॉटनिकल नेम ऑफ जेरेनियम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल क्या है? सब ट्रॉपिकल। क्या है? एल। इसमें क्या है? एल है। तो एल से आपको क्या याद रखना? एल से लखनऊ याद रखना। ठीक है। इसके बाद बात करें अपन गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन जो रेवोल्यूशन है वह हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ठीक है। सुनहरी क्रांति भी जिसको कहा जाता है। बहुमंजिलीय फसल पद्धति किसके फल उद्यान में विख्यात है? तो आंसर आएगा आपका क्या? नारियल। क्या आएगा? नारियल आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी के रूप में किसको जाना जाता है? डायोसियस सेक्स फॉर्म। तो डायोसियस जो है आपको क्या याद रखना है? डायोसियस डेट पाम क्या छुआरा कहा जाता है? तो पपाया और डेट पाम आपको याद रखना। क्या याद रखना है? पपाया और डेट पाम। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल स्वपरागित है? क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में आपको याद रखना है बोटल गार्ड जो है वह क्रॉस पॉलिनेशन में आती है। ब्रिंजल जो है वह सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल है। सिट्रस साइनेंसिस किसका साइंटिफिक नेम है? ए स्वीट ऑरेंज। ठीक है। फलन के लिए कृंतन एक आवश्यक प्रक्रिया है। प्रूनिंग इज एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर फ्रूटिंग ऑफ ग्रेप्स। क्या आंसर आएगा? ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में पूछा जाता है कि प्रूनिंग कब की जाती है?
तो दिसंबर जनवरी माह में ग्रेप्स में क्या की जाती है, प्रूनिंग की जाती है। ठीक है। इसके बाद बेल किस कुल का पौधा है? बेल रूटेशी कुल का है। किसका है? रूटेशी। रेमनेशी में बेर आता है, टिलियेशी में फालसा आता है, और बनाना जो है वह म्यूजेशी में आता है, आपको याद रखना है। अनानास कौन सी जलवायु में भली भांति रहता है? पाइनएप्पल बेस्ट सूटेड अंडर द विच क्लाइमेटिक कंडीशन? तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड। क्या आंसर आएगा? ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ए ऑप्शन। केले की सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य में है? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। आंवला का उत्पत्ति स्थान क्या है? क्या है आंवला का उत्पत्ति स्थान? जो बैगन का उत्पत्ति स्थान है वही आंवला का उत्पत्ति स्थान है। भटा भारत, आंवला भारत। ठीक है। अर्का सहान एक किस्म है। तो अर्का सहान जो है वो बहुत ही फेमस पॉपुलर वैरायटी है, और वह है कस्टर्ड एप्पल की, सीताफल, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से फलदार पौधों में पुष्पन के लिए अभिसीतन आवश्यक है? ठीक है। फ्रूट ट्री रिक्वायर्ड चिलिंग फॉर फ्लावर इनिशिएशन। तो आप देख सकते हैं कि मैंगो, डेट पाम, आंवला और एप्पल, इनमें से केवल एप्पल अकेला ऑप्शन में ऐसा है जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप में आता है, जिसके लिए चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अमरूद प्रचुर स्रोत है। तो क्या आंसर आएगा अपना? पेक्टिन आएगा। ठीक है। बीजों की जीवन क्षमता निर्धारित की जाती है। सीड कैन बी डिटरमाइन बाय एबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा? एक्साइज एम्ब्रियो टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? एक्साइज एम्ब्रियो टेस्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ फल उद्यान में वायुरोधी के रूप में रोपने योग्य नहीं है? आपको क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है जब आप आंसर करेंगे। तो पहला क्या है? डलवर्जिया शिशो, जिसको इंडियन रोजवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन रोजवुड। ठीक है। इसके बाद एलेंथस एक्सेल्मा, जिसको महानीम कहा जाता है, और प्रोपोफिस जूलीफेरा जो है क्या है? वह बबूल है। क्या है? बबूल है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका प्रोपोफिस जूलीफेरा। ठीक है। फलोत्पादन में वायुरोधी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और सीजियम कुमनी आप जानते हैं, जामुन। अधिक पीएच वाली मृदा में रोपण के लिए कौन सा फल अधिक उपयोगी होता है? अधिक पीएच मतलब हाई पीएच पर, ग्रेटर देन 7 के ऊपर हाई पीएच वाली मृदा में, मतलब 8.5। तो रोपण के लिए कौन सा फल? तो आम, पपीता, अमरूद, इन सब के लिए क्या है? पीएच कम आवश्यक होता है, जबकि बेर के लिए इसमें पीएच अधिक आवश्यक होता है। ठीक है। सिंचाई की कौन सी विधि प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण कर सकती है? खरपतवार नियंत्रण मतलब वीड कंट्रोल करना है और इरिगेशन देना। तो ऐसी किस मेथड के द्वारा आप इरिगेशन दें ताकि वीड भी कंट्रोल हो जाए? तो फरो और स्प्रिंकलर और बेसिन, इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट देते हैं अपन पानी, तो वीड की प्रॉब्लम जाती है। जबकि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? फलोद्यान में ड्रिपर्स लगा दिए जाते हैं रूट जोन में, या रूट के यहाँ पे किसकी? ट्री की। तो यह इस क्या है? प्रभावी एक उपाय है नियंत्रण का, खरपतवार नियंत्रण का। तो आपको याद रखना है बूंद बूंद विधि। ठीक है। किसके द्वारा इजाद की गई है? तो यह की गई है सिमचा ब्लॉस। किसके द्वारा? सिमचा ब्लॉस के द्वारा। निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनक क्रिया को। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक। अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। कौन सा फलदार पौधा फलोत्पादन में पूरक पौधे के रूप में लगाने के लिए उपयोगी होता है? पूरक पौधा मतलब फिलर प्लांट के रूप में आप जनरली किसको लगाएंगे कम अवधि के लिए? तो पपीता। क्या है? पपाया। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।